पत्र प्राप्त हुआ कि इनकी पत्नी का निधन हो गया। तो इन्होंने उस पत्र को ऐसे देखा, चुपचाप जो है अपनी जेब में रख लिया और जो कार्रवाई थी उस कार्रवाई को पूरी तरीके से चलाते थे। और बाद में जब इन्होंने अपने जो जितने भी जिनके लिए वकालत कर रहे थे वो सब लोग उसमें मुकदमे में बरी हुए। और जब इन्होंने अपने साथियों को ये बताया कि भी ऐसे ऐसे स्थिति आई, तो लोगों ने माना कि आप तो बड़े वैसे व्यक्ति हैं कि आपकी पत्नी का निधन हो गया। तो मुझे एग्जैक्ट नंबर तो याद नहीं है, लेकिन उन्होंने कहा मेरे लिए सबसे पहले इतने लोग थे, इनके जीवन को बचाना बहुत ज्यादा जरूरी है। तो ऐसा सरदार पटेल का कैरेक्टर है। और जब ये लंदन बैरिस्ट्री के लिए गए थे तो अपने बच्चों को और इनके भाई के जो बच्चे थे, सेंट मैरी स्कूल की मैडम विल्सन थी, उनके हैंड ओवर करके गए थे कि जब तक हम आएंगे, जब तक ये बच्चे आप ही के पास रहेंगे। 10,000 रुपए की रकम उस जमाने में देके गए थे। और 3 साल तक ये बताया जाता है कि पटेल जहां रहते थे लंदन में, मीट ये खाते नहीं थे, शाकाहारी थे। तो बहुत सुबह सूक्ष्म सा नाश्ता करके जाते थे घर से, और दोपहर को ब्रेड और दूध मंगाकर उसका सेवन करते थे, और सांझ को भोजन करते थे। और अपनी लाइब्रेरी या जहां इनकी परीक्षा वगैरह हुई, इसके अलावा सरदार पटेल ने लंदन में कुछ भी नहीं। तो अपने विचार के प्रति इतने सजग थे। इस बात से ही कल्पना की जा सकती है कि आज से 100 साल पहले गांव का एक साधारण किसान का बेटा अपनी जीवटता और अपने साहस से इतनी विपरीत परिस्थितियों में पहले शिक्षा प्राप्त करता है और फिर बैरिस्टर के इतने बड़े पद को पाता है, और उसके बाद राजनीति में इतनी बड़ी अपना हस्ताक्षर तय करता है और इस देश की आजादी में इतना महत्वपूर्ण अपना योगदान देता है। तो ये सरदार पटेल का जीवन है। और भी बहुत सारी बातें हैं, जैसे कि नेताजी सुभाष चंद्र बोस और इनमें हमेशा मतभेद रहता था, दोनों में नहीं बनती। और एक बड़ी मजेदार बात है कि इनके जो बड़े भाई थे विठल भाई पटेल, वो नेताजी को बहुत पसंद करते थे। जिस समय नेताजी जर्मनी में थे, विठल भाई पटेल बीमार पड़ गए थे, तो नेताजी ने उनकी बहुत सेवा की और वो अपनी संपत्ति का एक बड़ा हिस्सा नेताजी के नाम करके गए थे। और जब नेताजी वापस आ गए तो पटेल में इनमें मतभेद हुआ। पटेल ने कहा कि वो पैसा आप कांग्रेस पार्टी को दे दीजिए ताकि पार्टी का काम आगे। तो उनसे इनकी नहीं बनती थी। और 1938 में जो चुनाव हुआ है, 1938 में नेताजी सुभाष चंद्र बोस कांग्रेस के अध्यक्ष चुने गए। 39 में जो नेताजी सुभाष चंद्र बोस का जो चुनाव हुआ पट्टाभी सीतारमैया से, उसमें एक पक्ष का नेतृत्व नेताजी कर रहे थे, दूसरे का सरदार पटेल कर रहे थे। और वो इस देश की राजनीति में दक्षिणपंथ, जो कांग्रेस के अंदर दक्षिणपंथी ग्रुप है, गांधी, पटेल, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, मदन मोहन मालवीय, इसका, और दूसरी तरफ जो वाम ग्रुप है, जो नौजवान कम्युनिस्ट माइंडेड लोग थे, नेताजी सुभाष चंद्र बोस, पंडित जवाहरलाल नेहरू और जितने भी लोग हैं, इनके बीच में एक सीधा कॉन्फ्लिक्ट था। जिस लड़ाई के अंदर नेताजी ने इनके कैंडिडेट को, क्या नाम था उनका, पट्टाभी सीतारमैया को चुनाव हरा दिया और पार्टी में बहुत सारे मतभेद हुए। तो ये भी पटेल के जीवन का एक पक्ष है कि वो गांधी के विचार के प्रति इतने ज्यादा समर्पित थे कि नौजवान जो नेता थे, जो गांधी की आलोचना करते थे कांग्रेस पार्टी के अंदर, उन्हें ज्यादा पसंद वो नहीं करते। तो हमारे लिए पटेल का जो जीवन है एक खुली किताब जैसा है, जिसमें कोई भी दुराव नहीं है, कोई भी छिपाव नहीं। जब ये प्रधानमंत्री बने तो एक दुर्गा दास थे, उनकी एक किताब है कर्जन टू नेहरू। दुर्गा दास ने गांधी जी से पूछा कि आपने पटेल की जगह नेहरू को प्रधानमंत्री क्यों बनाया? तो पटेल ने कहा, प्रधानमंत्री ना बनने पर जो नेहरू कर सकते हैं वो पटेल नहीं कर सकते। और दूसरा ये भी मानना था गांधी जी का कि पटेल की देश के अंदर रहकर काम करने की जरूरत है। नेहरू की जो छवि है इंटरनेशनल लेवल पर बहुत अच्छी है, उसको वहां कैश करना चाहिए। ये कारण था जिसकी वजह से उन्होंने सरदार पटेल के ऊपर वरीयता दी जवाहरलाल नेहरू को। और आज भी बड़ी कंट्रोवर्सी है, आरएसएस के लोग तो इसको उठाते ही रहते हैं, क्योंकि उनका फ्रीडम स्ट्रगल में अपना कोई भी नहीं है। तो वो कभी नेहरू और सुभाष चंद्र बोस के मतभेद, कभी पटेल और नेहरू के मतभेद, कभी सुभाष चंद्र बोस और गांधी के मतभेद, कि गांधी और नेहरू की आलोचना करते हुए
अपने लोगों को आगे कैसे बढ़ाए। और मैं कांग्रेस पार्टी की इसको बहुत बड़ी बेवकूफी मानता हूं कि सरदार पटेल की लीगेसी को भाजपा उनसे हड़प रही है, जबकि सरदार पटेल अपने जीवन के अंतिम दिन तक कांग्रेसी और गांधीवादी रहे, आरएसएस को पसंद नहीं करते थे। और उन्होंने ही गांधी की हत्या के बाद ये कहा था कि आरएसएस पागलों का झुंड है, और उन्होंने ही जो है आरएसएस पर बैन भी लगाया था। लेकिन आज समझ में नहीं आता कांग्रेस पार्टी की क्या स्थिति है। वो जब ये भाजपा वाले पटेल की बात करते हैं तो काउंटर कर ही नहीं पाते, जवाब ही नहीं दे पाते। तो एक राजनीति में एक बड़ी अजीब सी स्थिति है। मैं समझता हूं इस स्थिति से जो है कांग्रेस पार्टी के लोगों को भी उभरना चाहिए। उन्होंने अपने सारे नेताओं को क्लेम करना चाहिए। जैसे चौधरी चरण सिंह भारत की आजादी की लड़ाई में शामिल रहे, गांधी के तीनों आंदोलनों में जेल गए, और कांग्रेस से ही वो मंत्री बने। और आप लोग, बहुत कम लोग जानते हैं कि गाजियाबाद से ही सबसे पहले वो जीते थे 1937 में, जिसमें केवल 10% लोगों को वोट देने का राइट था। आजादी से 10 साल पहले इसी सीट से, गाजियाबाद की से आपकी चौधरी चरण सिंह जीत के गए। और ये चौधरी चरण सिंह को भी क्लेम करना चाहते हैं ये बीजेपी आरएसएस वाले लोग, जबकि चौधरी चरण सिंह ने 1967 में कांग्रेस पार्टी छोड़ी, और गांधीवादी तो वो जीवन के अंतिम दिन तक रहे। लेकिन कांग्रेस इन बातों का जवाब नहीं दे पा रही है। एक बड़ी अजीब सी स्थिति है। चलिए, वो हमारा आज का विषय नहीं है। तो कुल मिलाकर साथियों, आप आज के कार्यक्रम में आए, आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।